का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी मैं हूं कलेक्ट्रेट के सामने, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई के खिलाफ एक मार्च निकाला जा रहा है। महंगाई जो दिन से दिन बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ एक मार्च निकाला जा रहा है। देख सकते हैं सारे कांग्रेसी समर्थक इस रैली में निकले हुए हैं। पूरे मधुबनी घूमते हुए ये लोग पहुँचे हैं और ये लोग पैदल मार्च करते हुए अब कार्यालय पहुँच रहे हैं। महंगाई के खिलाफ ये पूरा पैदल मार्च निकाला गया है। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी मैं पहुंचा हुआ हूं जिला कांग्रेस कार्यालय, जहां पर आज इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने, सबने मिलकर पूरे नगर का भ्रमण किया है, पैदल मार्च निकाला है महंगाई के खिलाफ। आप लोगों ने जो मार्च निकाला है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके खिलाफ जागरूकता पैदा करना, सरकार पे दबाव बनाना कि सरकार बाध्य होकर महंगाई कम करने का प्रयास करे। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ये दोनों अमेठी में इसी महंगाई के खिलाफ सांकेतिक पदयात्रा कर रहे हैं और पूरे देश के कांग्रेसी उन्हीं के इस पर। आपको जान के अफसोस लगेगा, हमारे श्रोताओं को भी लगेगा बहुत दुख, कि पिछले 30 सालों में सबसे तेज़ी से महंगाई पिछले महीने में बढ़ी है। और ये भी और दुख की बात है कि एक तरफ महंगाई 30 सालों में सबसे अधिक बढ़ी है तेज़ी से, और हमारे देश में बेरोज़गारी पिछले 60 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो हमारे नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। 1,90,00,000 के आसपास पिछले दिनों लोगों का, जिनका रोज़गार लगा हुआ था, उनका रोज़गार छूट गया है। तो स्वाभाविक रूप से, और महंगाई उसमें चरम सीमा पर है। तो उसी के खिलाफ आज सांकेतिक पदयात्रा हम जिला के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा जी को, हमारी विधायक रही हैं भावना झा जी, उनको, और जिला के जो समस्त हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण हैं, जिला के प्रखंड के अध्यक्षगण हैं, एक दिन के गैप पे 16 तारीख को हम लोगों ने फैसला किया और एक दिन में 18 तारीख को अच्छा एक तरह से पदयात्रा का आयोजन किया अध्यक्ष जी ने। और एक मकसद है कि जनता जागरूक हो, सरकार पे दबाव बने और सरकारी महंगाई कम करने के लिए। एक बात हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ते थे कि जनतंत्र जो होता है वो जनता क्या, जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। लेकिन ये मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के लिए ही है, और उसी पूंजीपतियों की मदद के कारण देश पर महंगाई बढ़ रही है। इसलिए उसी को हम लोग आज हाईलाइट कर रहे थे कि जनता दबाव बनाए सरकार पे दबाव बने और सरकार महंगाई कम करने का पर बाध्य हो और प्रयास करे। तो ये थे शकील अहमद जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता। आप लोगों ने जो मार्च निकाला, इसका कितना प्रभाव सरकार पर पड़ने वाला है? देखिए, ये मार्च आज पूरे भारतवर्ष में निकाला जा रहा है। हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी दोनों अमेठी में महंगाई के खिलाफ वहाँ मार्च निकाल रहे हैं, और जिसके तहत हर एक ज़िला में जो है, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जहाँ जो लोग वहाँ जहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर ये रैली निकाली जा रही है। सरकार पर ये दबाव बनाने में हम सफल होंगे कि सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैये से काम कर रही है, उस तरह का रवैया नहीं चलेगा। उनका आने वाले जितने भी पिछले जो चुनाव हुए हैं, उसमें उनको महंगाई की मार को ही लेके मुंह को खानी पड़ी है। अभी समय उत्तर प्रदेश के चुनाव का है, बाद बाकी 5 और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो ये जो हमारी पदयात्रा है, ये जो इस तरह की कार्यक्रम जो कांग्रेस का चल रहा है, इसका ही प्रभाव पड़ा है। जो अभी हमारे नेता वहाँ, जो हम लोग अभी नुक्कड़ सभा कर रहे थे, वहाँ उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, और इसी सब कारणों से वहाँ जो 3 सीट विधानसभा की थी और 1 सीट लोकसभा की थी, वो
वो चारों सीट हमारे कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो धीरे धीरे जरूर जनता के समझ में आएगा कि किस तरह से मोदी सरकार उनको ठग रही है और ठग कर वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। जो भी अडानी और अंबानी के लिए वो काम कर रहे हैं, आज वही अंबानी जी भारत छोड़ के ब्रिटेन बसने को तैयार हो रहे हैं। तो जो लोग महंगाई की समस्या से त्रस्त हैं और अभी बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन को लेके जो बात चल रहा है, बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं, उस सब को देखते हुए कम से कम आने वाले समय में जनता को सीख लेने की ज़रूरत है कि जो भी नारा लोगों ने दिया है कि जो गांधी नेहरू का हिंदुस्तान था उसको मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं और बेचने पे तुले हैं, उससे अभी भी लोगों को चेतने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। आइए कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं। आम आदमी क्यों नहीं जागरूक हो रहा है? आप लोगों को मतलब एक पार्टी विशेष को क्यों इस तरह का जागरूकता फैलाना पड़ा? आम आदमी को जागरूक होना चाहिए, आम आदमी को महंगाइयों से सामना करना पड़ रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आम आदमी जान रही है, जानती भी है और जागरूक भी है। यदि जागरूक नहीं होती तो आपको उदाहरण के रूप में अभी जो उपचुनाव हुए देश में बुरी तरह बीजेपी ने हारी है। कारण महंगाई है, बेरोजगारी है, घटती अर्थव्यवस्था है, लोगों को जाति नौकरी है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षित जो छात्रा हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है। कैसे नहीं लोग जागरूक हैं? और उसको और तेज़ी से फैलाने के लिए हम अपने नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लगातार महंगाई पर में हम लोग आंदोलनरत हैं। और मधुबनी जिला में यह 6वां कार्यक्रम है जो महंगाई के मुद्दों पर में हम लोगों ने शहर में मार्च किया है और प्रखंड में भी मार्च होता रहा है और आगे भी होगी। तो ये थे जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा जी। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। एक मिनट रुकिए, चाय पी लेने की।